Hello everyone, this is Shagun Kaul and welcome to Triple S. We are having lecture 4 for omission of articles. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे रिलेटेड टू यूज़ ऑफ द एंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स और कुछ बच्चों ने मुझे रिवर्ट किया था इन आंसर्स के लिए और कुछ बच्चों के आंसर्स करेक्ट थे और कुछ के गलत आंसर्स थे। तो मैं आपको यहाँ पर पहले हम लोग वही चेक कर लेते हैं कि इनमें से आंसर्स कौन से सही हैं और कौन से गलत और क्या कंसेप्ट और क्या रूल अप्लाई होता है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जो था वो था राम इज़ स्मार्टर देन मोहन एंड सोहन। कंपैरेटिव डिग्री है स्मार्टर और कंपैरेटिव डिग्री का फर्स्ट पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ। कंपैरेटिव डिग्री जो है इसके साथ हम लोग हमेशा दैन का यूज़ करते हैं, THAN दैन, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ना किसी और से, तो इसीलिए दैन का यूज़ भी करते हैं। और एक रूल है जहाँ पर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, अब बात है कि कंपैरिजन कैसा है। ठीक है, देखिए जब कंपैरिजन है दो लोगों के बीच में, जैसे अगर सिर्फ राम होता और मोहन होता, हम इन दोनों को कंपैरिजन इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन जैसे ये लिखा है वैसे लगाते। ठीक है, मगर जब इसमें क्या हो रहा है, इसमें राम एक अकेला है। ठीक है, और उसका कंपैरिजन हो रहा है दो और लोगों से। रेशो क्या बनी, 1:2। मतलब जब एक का कंपैरिजन दो और लोगों से किया जा रहा हो, ठीक है, हो तो कंपैरिजन ही रहा है, तो उस केस में जब एक नाउन का कंपैरिजन दो अलग नाउन से किया जा रहा हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम लोग पहले तो आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, when we compare one noun with the other two nouns, then we use article the plus comparative degree plus of। ठीक है, तो का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, the प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ। ये कब, जब एक इंसान को दो अलग इंसानों से या दो अलग लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, या किसी भी नाउन को, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, जब एक नाउन को दो अलग नाउन से कंपेयर किया जाता है तो आर्टिकल द का यूज़ भी होता है, कंपैरेटिव डिग्री लगती है और ऑफ का यूज़ होता है, तब दैन का यूज़ नहीं होता। नॉर्मली हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द नहीं लगाते, सिर्फ हम लोग सुपरलेटिव के साथ लगाते जो फिक्स रूल है। मगर पॉजिटिव डिग्री के साथ मैंने लास्ट वीडियो में बताया था तब लगाते हैं जब किसी नेशनैलिटी को या क्लास को बताना हो। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ द कब लगाते हैं, जब एक का कंपैरिजन दो से किया जा रहा हो। ठीक है, और ऑफ लगाते हैं नॉर्म, बाकी हर केस में दैन लगाते हैं। जब दो में कंपैरिजन होगा तो दैन लगाएंगे, जब दो से ज़्यादा में कंपैरिजन होगा तो ऑफ लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, what type of singer is he, and last one is what type of a singer is he। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ मैंने यहाँ पे नीचे नोट लिखा है, जैसे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, पार्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, टाइटल ऑफ, अ नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ। ये कुछ फ्रेजेस हैं, इनके साथ
कभी भी आर्टिकल का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में नहीं होता। काइंड ऑफ अ मैन, यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, काइंड लिखा है, काइंड ऑफ लिखा है, प्लस ना आर्टिकल है, प्लस नाउन है ना। तो ये चीज़ गलत है। जब भी काइंड ऑफ और आगे तो क्या आएगा, आगे नाउन ही आएगा। ठीक है, काइंड ऑफ, पार्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, टाइप ऑफ, टाइटल ऑफ, नंबर, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इन सब के आगे नाउन ही आता है, मगर आर्टिकल नहीं आएगा। कब, जब वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा, मतलब कम इंटेरोगेटिव नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस होगा, तब आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तब नो आर्टिकल, यहाँ पे नो आर्टिकल हम लोग, और द का यूज़ तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। मगर जब हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो हम लोग ए और एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं सभी वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, तो हम लोग ए का यूज़ करेंगे या फिर एन का, जो भी वो साउंड यूज़ करता है। जैसे यहाँ पर पहले दो सेंटेंसेस देखते हैं, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन, ये नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस में काइंड ऑफ के साथ या टाइप ऑफ के साथ जितने भी ये वर्ड्स हैं, उनके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस सही है। दूसरे कौन से हैं, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट टाइप ऑफ, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज़ ही, यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम लोग ए या एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक रूल है कि इन सब वर्ड्स के आगे ए और एन तब नहीं आएगा जब ये नेगेटिव और असर्टिव सेंटेंस होंगे। जब इंटेरोगेटिव होगा तो ही ए आर्टिकल या एन आर्टिकल का यूज़ होगा, द का यूज़ फिर भी नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। देखिए मैं इसमें जो भी कराऊंगी ये सभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। ये जितने भी सेंटेंसेस होंगे ये कभी ना कभी एग्ज़ाम में आए होंगे, चाहे JKSSB में आए हों, चाहे बैंकिंग में आए हों, कहीं पे भी आए हों, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, वही मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल्स देती हूँ। चाहे जितनी भी एग्जांपल्स हमने किए हैं ये कभी ना कभी एग्ज़ाम में आई होंगी, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स को ध्यान में रखना है, ये जो रूल्स मैं आपको बताऊँगी इनको ध्यान में रखना है अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। ये है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। तो पहला है ईच गर्ल इज़ रेडी, ईच अ गर्ल इज़ रेडी, इन्हीं का एरर आता है। जैसे मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ, एग्ज़ाम में अगर कभी एरर आया होगा या ब्लैंक आया होगा तो यही आए होंगे, ऐसे ही पैटर्न में, तो इसीलिए मैं करा रही हूँ, ठीक है। ईच गर्ल इज़ रेडी, ईच अ गर्ल इज़ रेडी। अब कौन सा सही है, देखो नोट मैंने क्या लिखा है, ईच के साथ, एवरी के साथ, नो के साथ, ईदर, नीदर, ये मैंने कल भी बताए थे, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इनके साथ कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। चाहे आगे आर्टिकल नाउन सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो, इनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो ईच अ गर्ल, ईच का मतलब भी क्या है, एक, और ए का मतलब तो ऑलरेडी एक ही होता है, तो दो दो बार थोड़े लगाएंगे, एक एक गर्ल रेडी है ये थोड़े लगाएंगे। एक ईच होता है हर एक, है ना, तो हर एक लड़की रेडी है, ईच गर्ल इज़ रेडी, तो ये सेंटेंस सही है। इनके साथ ईच, एवरी, नो, ईदर, नीदर, समवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, इन सब के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और ये सब जो हैं ये सभी वर्ड्स सिंगुलर होते हैं, ये भी याद रखना, ये प्लूरल नहीं होते, ठीक है। पहला ओमिशन कहाँ पे आएगा, जब इन सब वर्ड्स के साथ अगर कहीं पे भी आपको आर्टिकल है, एक डैश दिया है, तो आपने आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है। पहला ओमिशन यहाँ पे है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस या ये जो
मेथड है। आई यूजली ट्रैवल बाय बस, आई यूजली ट्रैवल बाय डैश बस। देखिए, नॉर्मली हम लोग जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके पहले एक तो प्रेपोजिशन आती है, ये भी आपको बता दूं, प्रेपोजिशन आती है और प्रेपोजिशन के बाद आर्टिकल आता है, ठीक है। मगर बाय एक ऐसी कंजंक्शन है, बी वाई बाय, जिसके आगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आए, हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम उसको ट्रैवल के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर मतलब मीन्स ऑफ एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो बाय के साथ, बाय प्रेपोजिशन के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा जब आगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया है, ठीक है। तो आई यूजली ट्रैवल बाय बस, ये करेक्ट है। आई यूजली ट्रैवल बाय द बस लगाएंगे, बाय अ बस लगाएंगे तो वो गलत, ठीक है। आई यूजली ट्रैवल बाय बस, ही केम टू मुंबई बाय बस, कुछ भी आप लिखिए, ठीक है। तो आप उसमें बाय के साथ द आर्टिकल, बाय के साथ ए आर्टिकल, ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे, ये ओमिशन है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट किसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है? ही बॉट अ सोप, ही बॉट सोप, ही बॉट सोप्स, यहाँ पर ये डब बॉट्स लिख दिया है, सॉरी। ही बॉट अ सोप, ही बॉट सोप, ही बॉट सोप्स। सोप्स तो पहली बात इसका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। साबुन का प्लूरल नहीं होता है, सोप का सोप ही रहता है। सोप्स कब होगा? जब हम अलग अलग कंपनी के सोप्स की बात कर रहे होंगे तो, ठीक है। अदरवाइज अगर सिंपल अगर मुझे बोला है कि मैंने एक ही अगर सोप पड़ा हुआ, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, अगर उसके बार होंगे, ठीक है, सोप के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज़ तब करेंगे जब सोप क्या होता है, बार होता है ना उसका, तो जब बार वर्ड ऐड किया होगा तो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ए या द कोई भी, ठीक है। मगर ऐसे नहीं करेंगे, जब बार नहीं लिखा होगा तो नहीं करेंगे। ही बॉट अ सोप गलत है, ही बॉट सोप यही सही है। सोप्स भी नहीं होता है, ठीक है। सोप बार्स हो सकता है, ठीक है, वो ठीक होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, ये शायद आप लोग को ऑलरेडी पता भी होगा, कि जितनी भी आप ग्रामर आप करते हैं, इंग्लिश जो भी आप करते हैं एग्ज़ाम के लिए, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, वो सारी ब्रिटिश लैंग्वेज होती है, ब्रिटिश इंग्लिश है। आप अमेरिकन इंग्लिश के कुछ रूल्स और ब्रिटिश इंग्लिश के कुछ रूल्स जो हैं, इनमें बहुत डिफरेंस है। जो अमेरिकन इंग्लिश में अप्लाई होते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं होते। तो प्लीज़ जब भी अगर आप खुद भी कहीं से सर्च कर रहे हैं, खुद भी कहीं से पढ़ रहे हैं, कोई बुक रेफ़र कर रहे हैं, तो वही बुक देखिए, वही बुक से पढ़िए जो ब्रिटिश लैंग्वेज, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग मत पढ़िए, वो गलत हो जाएगा। आप यहाँ से आप कहेंगे हमने गूगल पे सर्च किया, यहाँ कहीं और से पढ़ा, वहाँ तो वही रूल था, मगर एग्ज़ाम में आपका वो गलत हो जाएगा। हमने सिर्फ ब्रिटिश लैंग्वेज ही पढ़नी है, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश ही पढ़नी है, वही रूल्स पढ़ने हैं। दो होते दोनों सही हैं, मगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाएगा अगर आप अमेरिकन इंग्लिश पढ़ लेंगे, तो उसके रूल्स अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ही बॉट सोप होगा, ही बॉट सोप्स नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ए एन का तो बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, द का यूज़ होगा, वो अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे ही स्पीक्स हिंदी और ही स्पीक्स द हिंदी, दो सेंटेंसेस हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस गलत है, सेकंड सेंटेंस सही है, क्योंकि जो मैंने रूल आपको बताया उसके हिसाब से लैंग्वेज के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ही स्पीक्स हिंदी, हिंदी लैंग्वेज है, भाषा है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा और द भी नहीं आएगा। कब? जब ऐसे होगा, सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखा है और लैंग्वेज लिखी है, लैंग्वेज का नाम लिखा है तब। और लैंग्वेज के नाम के साथ आर्टिकल का यूज़ कब होगा? जब लैंग्वेज वर्ड भी ऐड किया होगा बीच में। देखो,
Article the is used before the name of the language when the word language is written itself in a sentence. जब language word language common है, हिंदी प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इसीलिए आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे, मगर लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज तो कॉमन नाउन है। तो जब हिंदी के साथ या किसी भी लैंग्वेज के साथ वो वर्ड भी ऐड किया है, ठीक है, तो फिर हम लोग द आर्टिकल यूज़ करेंगे। वहाँ पे पीछे क्या था, ही स्पीक्स हिंदी, वो सही था। जब हमने यहाँ पे लगा दिया ही स्पीक्स द हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पे अब क्या है, द हिंदी लैंग्वेज, सिर्फ हिंदी नहीं है, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा, हिंदी। तो इसीलिए यहाँ पर जब लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज वर्ड भी ऐड है तो ही द आर्टिकल का यूज़ होगा, और ये पेपर में बहुत आता है, ठीक है। आई डोंट नो द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज ये लैंग्वेज है और ये वर्ड है लैंग्वेज, ये प्रॉपर नाउन है, ये आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के लिए ही आर्टिकल यूज़ होता है, प्रॉपर के लिए नहीं होता है ना, तो इसलिए द लैंग्वेज के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, लैंग्वेज के लिए द यूज़ हुआ है, इंग्लिश के लिए नहीं यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी इसके लिए यूज़ हुआ है, हिंदी के लिए नहीं यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स। जो भी फेस्टिवल होते हैं उनके नाम के साथ भी आर्टिकल नहीं लगेगा। कब लगेगा, वही रूल है जो पहले बताया, जब फेस्टिवल वर्ड भी साथ में होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, ठीक है, तो यहाँ पर दिवाली के साथ अगर दिवाली अकेला यूज़ किया है तो इसीलिए फेस्टिवल द नहीं आएगा, द दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल नहीं होगा, ठीक है, ये करेक्ट है। द दिवाली फेस्टिवल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर दिवाली फेस्टिवल है और फेस्टिवल वर्ड भी यूज़ किया है, दोनों चीज़ें हैं, फेस्टिवल का नाम भी है और फेस्टिवल वर्ड खुद भी है, ठीक है। जब ऐसा केस होगा तो द आर्टिकल लगाना है, ए तो लगाना ही नहीं है, एन तो लगाना ही नहीं है, वो दोनों लगते ही नहीं। द नॉर्मली सिर्फ अगर आप दिवाली के साथ दिवाली वर्ड ही यूज़ कर रहे हो, होली वर्ड यूज़ कर रहे हो, कुछ भी सिंपल वर्ड यूज़ कर रहे हो, फेस्टिवल का नाम यूज़ कर रहे हो तो कोई आर्टिकल नहीं। जब उसी फेस्टिवल के नाम के साथ फेस्टिवल वर्ड भी यूज़ कर रहे हो तो फिर द आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी तरह से सीजन्स के नाम के साथ भी यही रूल जाता है, ठीक है, लैंग्वेज के नाम के साथ भी यही रूल जाता है, सब्जेक्ट के नाम के साथ भी यही रूल जाता है, सब जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इन सब के साथ भी, ठीक है। नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ सीजन्स, जैसे इट्स समर तो ये करेक्ट है। आई लाइक द विंटर सीजन, द विंटर सीजन, सीजन लिखा है तभी द आया, नहीं तो आई लाइक विंटर, हाँ, इस तरह से। इट वॉज द विंटर ऑफ, अब एक और चीज़ है, जब भी किसी भी नाउन के साथ, ठीक है, आप ऑफ लगा देते हो ना तो उसके पहले भी द आता है, जैसे द विंटर ऑफ 1990, ठीक है। इट वॉज द विंटर ऑफ 1990 व्हेन शी मेट हर फ्यूचर हस्बैंड, तो यहाँ पे द विंटर, विंटर कौन सा 1990 का, तो खास हो गया, तो इसलिए द आर्टिकल यूज़ किया है, ठीक है। ये तीनों सेंटेंसेस करेक्ट है। अब एक और चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर, स्कूल के साथ, इन वर्ड्स के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते, स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, प्रिजन, मार्केट, टेम्पल, हॉस्पिटल, मॉस्क्यू, यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा, इनके साथ हम लोग आर्टिकल यूज़ नहीं करते। कब नहीं करते, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस क्या है, स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है, फीस मांगना नहीं, स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ना, ठीक है, पढ़ाना, स्कूल मतलब पढ़ाई। तो जब आप उस पर्पस के लिए जा रहे हो, उस पर्पस के लिए विजिट कर रहे हो तो नो आर्टिकल। जब किसी और काम के लिए जा रहे हो, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई, स्कूल में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन अलग से होता है, टीचर से मिलने के लिए पीटीएम अलग होती हैं, है ना। जब आप स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हो तो नो आर्टिकल। व्हेन यू आर विजिटिंग
any kind of institution for other purpose, for secondary purpose, then हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ए तो आता ही नहीं है, ठीक है। इन सब के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ पर जाकर आप कुछ सीखते हो, कुछ चीज़ जो चीज़ आपको कुछ सिखाती है, तो इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। तो इन सब के साथ नो आर्टिकल व्हेन वी आर विजिटिंग देम फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, ठीक है। देखो पर्पस कैसे हैं, पर्पस दो हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जिसके लिए वो चीज़ बनी हुई है। हॉस्पिटल किसके लिए बने हैं, मिलने के लिए नहीं, रिश्तेदारों से मिलने के लिए नहीं, वहाँ पर प्राइमरी पर्पस क्या है हॉस्पिटल का, कि वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे इलाज होता है, पेशेंट का ध्यान रखा जाता है, तो वो उसका प्राइमरी पर्पस है। तो उसके लिए जब भी यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जब आप हॉस्पिटल में जा रहे हो किसी से मिलने के लिए, कोई ऑलरेडी बीमार है, एडमिट है, आप जा रहे हो उसका हाल चाल पूछने के लिए, तो फिर आप लिखोगे कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, फिर हम द हॉस्पिटल लगाएंगे। ये इतने माइनर से ब्लैंक मतलब एरर्स आते हैं, ब्लैंक्स आती हैं, जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना, आर्टिकल में यही एरर आएंगे बेटा, ठीक है। फर्स्ट है आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल भी लगा सकते हैं, आई एम गोइंग स्कूल भी, वे दोनों ठीक है, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल भी लिख सकते हो, आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। अब क्या सेंटेंस में सामने पता चल रहा है पढ़ने के लिए जा रहे, तो यहाँ पर इस नो आर्टिकल। मगर यहाँ पे अगर लिखा है माई मदर इज़ गोइंग टू द स्कूल टू मीट माई क्लास टीचर, अब वो मेरी क्लास टीचर से मिलने जा रही हूँ, पढ़ने नहीं जा रही मेरी माँ, ठीक है। तो जब भी हम लोग सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे इंस्टीट्यूशंस के नाम को, इंस्टीट्यूशंस को, तो फिर द आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होगा, यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अब देखिए सेकेंड, ही इज़ स्लीपिंग इन बेड, ही इज़ स्लीपिंग इन द बेड, दो सेंटेंसेस है। अब बेड का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, बेड को हम लोग नाचने के लिए तो नहीं बनाए, बेड का पर्पस क्या है प्राइमरी, कि वी स्लीप इन द बेड, ठीक है, सॉरी वी स्लीप इन बेड। तो जो भी प्राइमरी पर्पस के लिए बना हो चीज़, उसी के लिए यूज़ हो रही हो, तो कोई आर्टिकल नहीं, ठीक है। ही इज़ स्लीपिंग इन बेड, ये करेक्ट है। ही इज़ स्लीपिंग इन द बेड, ये गलत है, क्योंकि वो उसी बेड को उसी के पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है जिसके लिए वो बना हुआ है, ठीक। थर्ड है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन बेड। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सेंटेंस में है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन बेड। मैंने आपको पहले बोला था कि कॉमन नाउन से आर्टिकल नहीं आता है, कॉमन प्लूरल के साथ है ना, आर्टिकल नहीं आता है। मगर जब हम यहाँ पे जनरलाइज नहीं है सेंटेंस, पहली बात तो ये ऑन बेड, अब वो क्या कर रहे हैं, बेड पे खेल रहे हैं, तो उसका प्राइमरी पर्पस नहीं है, वो सेकेंडरी पर्पस के लिए बेड यूज़ हो रहा है, ठीक है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन बेड, ये करेक्ट गलत है, ठीक है। अब चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यहाँ पे द चिल्ड्रन है, यहाँ पे चिल्ड्रन है, तो पहली बात ये भी गलत है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड, ये भी गलत है। अब देखो जो बच्चे बेड पे खेल रहे होंगे वो भी कुछ ही होंगे, 2 3 4 5 है ना, तो जो वो भी खास होंगे कुछ, ठीक है। तो जब वो कुछ स्पेसिफिक बच्चों की बात हो रही है, तो हम द चिल्ड्रन लगाएंगे, ठीक है। सारे चिल्ड्रन जितने भी दुनिया में चिल्ड्रन हैं उनकी बात नहीं हो रही, सिर्फ कुछ बच्चों की बात हो रही है जो बेड पे खेल रहे हैं, तो द चिल्ड्रन लगाएंगे। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड, अब दूसरे पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो द आर्टिकल यूज़ हुआ है, ठीक है। इसी तरह ही इज़ गोइंग टू मीट टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, अब वो क्या करने जा रहा है हॉस्पिटल, अपने दोस्त से मिलने, तो हॉस्पिटल के साथ टू द आर्टिकल आना चाहिए, मगर यहाँ पे नहीं लगा है, तो ये गलत हो गया। ही इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, यहाँ पर ये सही सेंटेंस है, क्योंकि हॉस्पिटल को सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज़ हो किया जा रहा है, ना कि उसके प्राइमरी पर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, no article should be used before the words father, mother, sister, कोई भी रिलेशन हो, फादर मदर सिस्टर ब्रदर आंट अंकल, कोई भी रिलेशन हो, या और चीज़ें हों, जैसे मैन वर्ड है, वुमन है, लाइफ है, डेथ है, साइंस, नेचर, लव, मील, मील कोई भी हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, सपर हो, कोई भी मील हो, ठीक है। इन सब के साथ
आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। कब नहीं करते? व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन नॉर्मल सेंस, जब वो नॉर्मल सेंस में यूज़ हो रहे। पहली बात तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। मैं बोलूँगी आपने कि आप फादर को देख सकते हो, फादर को कहाँ देख रहे हो आप? तो जिसको देख रहे हो वो एक इंसान, वो इंसान है, ह्यूमन है, ठीक है। आप फादर को नहीं देख रहे, ठीक है। आप वो फील करते हो कि वो आपका फादर है, इसीलिए आप उसको फादर बोलते हो, कि आपके जो पेरेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे जो भी रिलेशंस होते हैं सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, ये सारे जो है ये सारे एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है। इनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हम लोग। और द आर्टिकल हम इनको पर्टिकुलर केस में यूज़ करते हैं, जब हम इसी वर्ड को किसी खास सेंस में यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेंस में। तो फादर का मतलब क्या होता है? पिता। तो जब पिता को पिता के लिए ही यूज़ कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं, ठीक है। जैसे लाइफ को का मतलब होता है ज़िंदगी, तो जब ज़िंदगी को उसी लाइफ के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, एज अ उसी मीनिंग में यूज़ करें, तो फिर कोई आर्टिकल नहीं। मगर जब लाइफ को किसी और चीज़ से जोड़कर ख़ास बना दिया तो फिर हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, द डेथ फॉरगिव्स नन, कि डेथ जो है वो किसी को नहीं छोड़ती है, हर किसी को फेस करना पड़ता है डेथ को। तो ये कोई यहाँ पे डेथ को डेथ के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, है ना। मगर तो खास तो नहीं है ये, मतलब यहाँ पे कुछ अलग सेंस मीनिंग में यूज़ नहीं करे। डेथ का मतलब होता है मरना, तो उसी के लिए यूज़ करें, मौत उसी वर्ड के लिए यूज़ करें, तो ये गलत है। यहाँ पे डेथ के साथ द नहीं आएगा, ठीक है। डेथ हैज़ नो कैलेंडर, डेथ का कोई समय नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नो आर्टिकल विल बी यूज्ड है। थर्ड है, आई कांट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई फ्रेंड, द डेथ ऑफ माई फ्रेंड। अब किसकी डेथ की बात करें? मेरी फ्रेंड की, ठीक है। तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं डेथ को एज अ जनरल वे में यूज़ नहीं कर रहे, एक नैरो सेंस में यूज़ नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पे डेथ को यूज़ कर रहे हैं मेरी फ्रेंड की डेथ की, तो एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेट कर रहे हैं इस नाउन को, तो इसलिए द आर्टिकल का यूज़ होगा। द लव इज़ ग्रेट। अब किसी का लव होता तो हम द लगाते। नॉर्मल बोल रहे हैं कि प्यार अच्छा होता है, प्यार ग्रेट है, तो उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। ये सेंटेंस गलत है। जब हम इस तरह से लिखेंगे, द लव बिटवीन राधा एंड कृष्ण, राधा एंड कृष्ण दोनों का जो प्यार है, अब हम प्यार को दो लोगों से जोड़ रहे हैं, ठीक है। द लव बिटवीन राधा एंड कृष्ण इज इमॉर्टल, कि वो हमेशा अमर रहेगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस में करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लव के साथ द आएगा। ये राधा और कृष्ण के लव की बात हो रही है, उनके प्यार की बात हो रही है, ना कि जनरल बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द फादर हैड टोल्ड मी दैट आई शुड रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। द फादर, अब द फादर मतलब कोई खास ऐसा नहीं, फादर के साथ लगता ही नहीं है आर्टिकल, ठीक है। जब हम फादर को फादर की तरह ही यूज़ कर रहे हैं, मेरे पिता ने कहा, माई फादर होता तो वो वाला माई के साथ मैंने आपको पहले बोला आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। तो फादर के साथ अकेला भी जब हम यूज़ करेंगे तो भी आर्टिकल नहीं आएगा। ये सेंटेंस करेक्ट होता है ऐसे, जब हम इसमें द नहीं लगाते, दैट्स फादर हैड टोल्ड मी, ऐसे ही होता, द फादर नहीं, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत है। 7 सेंटेंस है, द फादर इन हिम, ठीक है। द फादर इन हिम इज़ येट अलाइव। अब द फादर इन हिम, फादर इन हिम का मतलब उसके अंदर जो पिता है, उसके अंदर जो पिता के गुण हैं, ठीक है। यहाँ पर द फादर इन हिम का मतलब हो गया कि किस सामने वाले इंसान के अंदर जो फादर की जो भी उसकी एट्रीब्यूट्स है, जो भी उसकी खासियत है, ठीक है, या फिर जो उसका फादर का जो प्यार होता है कि अपने बच्चों के लिए, वो, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे फादर यूज़ किया है। द फादर इन हिम इज़ येट अलाइव, कि उसके अंदर अभी भी पिता के जो इमोशंस हैं या जो प्यार होता है वो अभी भी ज़िंदा है, ठीक है। इसीलिए वो फादर नहीं बन जाएगा किसी का, मगर उसके अंदर वो चीज़ें हैं, वो गुण हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट है। ऐसे नॉर्मली किसी भी रिलेशन के साथ हम लोग नहीं लगाते द या ए या एन, या मगर हम तभी लगाते हैं जब वो उस चीज़ को एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया हो, ठीक है। एज ए नाउन यूज़ नहीं किया, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया है, या फिर किसी दूसरे पर्सन से किसी दूसरे नाउन से रिलेट कर किया हो, तभी हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ए और एन का बिल्कुल यूज़ नहीं करते, ठीक है।
अब नेक्स्ट है 2 क्वेश्चंस, ये आपके होमवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ए आर्टिकल आएगा या एन आर्टिकल आएगा या द आर्टिकल आएगा, ठीक है। और इनका पीछे का कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्विज़ करेंगे 20 या 25 क्वेश्चंस का, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है ही वॉज डैश सचिन तेंदुलकर ऑफ हिज टाइम्स। बी पार्ट है विराट कोहली इज़ डैश सचिन तेंदुलकर ऑफ क्रिकेट। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, क्रिकेट के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। द क्रिकेट नहीं होता है, द क्रिकेट तब यूज़ होगा जब आगे गेम भी लगाओ। क्रिकेट क्या गेम है ना, एक कोई भी गेम का नाम होता है तो कोई आर्टिकल नहीं, जब गेम के नाम के साथ वो गेम वर्ड भी ऐड हो तो ही आर्टिकल द आता है, द क्रिकेट गेम, ठीक है। आई लव टू प्ले क्रिकेट ही आएगा, आई लव टू प्ले द क्रिकेट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 2 सेंटेंसेस आप मुझे करके दिखाएंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिख के दिखाइए जैसे आप यूजुअली करते हैं, ठीक है। और इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्विज़ करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।